नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हितहरि वंश। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आज ये जो कथा है ये बहुत ही अद्भुत कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली श्री नवद्वीप धाम, श्री मायापुर धाम, वहाँ गौड़ीय संप्रदाय के बड़े बाबा की बहुत ही अद्भुत कथा है। आता जाता तो कुछ नहीं है, पर गुरुदेव भगवान जो बुलाएंगे, श्री जी जो कृपा करेंगी वो वाणी से निकलेगा, अन्यथा उसके सिवाय कुछ नहीं। ये कथा बहुत साल पहले 1970 के आसपास की कथा, बड़े बाबा हुए हैं तो हर रोज नित्य प्रतिदिन अपने परिकर के संग नवद्वीप धाम और मायापुर धाम वहाँ परिक्रमा देते थे। नवद्वीप धाम में रहते थे, मायापुर धाम तो बाद में हुआ। तो नवद्वीप धाम की परिक्रमा जब देते थे तो सब परिकर हरि नाम संकीर्तन की कथा भी करते, कीर्तन करते और खूब मस्ती, नाच गाना अद्भुत आनंद के साथ होता था। बड़े बाबा भी बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपने परिकरों के साथ ये नित्य का जो कर्म था परिक्रमा का, ये बहुत ही उत्सव के साथ करते थे। किसी का कोई ध्यान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि प्रिया और प्रीतम जिसको इस संसार में कितना भी चाहे छुपा लो और जीव कैसा भी हो, भक्ति वो जो है वो एक गुप्त रहस्य कहते हैं। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जब तक छुपा हो सके तो छुपा के रखो। ये बहुत गुप्त रखने की चीज वस्तु है। वस्तु भी नहीं कह सकते इसको, जैसे हीरे जवाहरात धन दौलत छुपाव में रखने की वस्तुएं, ये उनसे भी इसका कोई मोल नहीं है। फिर भी कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए, हृदय में रखो जो कुछ है। लेकिन जिसको प्रिय प्रीतम चाहे श्री राधा वल्लभ जी चाहे, वो कैसे गुप्त रह सकता है। और वहाँ तो राधा माधव जी अपने एक बहुत ही अद्भुत भक्त को सबके आगे प्रकाशित करने वाले थे। और अचानक एक दिन बड़े बाबा के हृदय में प्रेरणा की और एक हरिदासी तो नित्य प्रतिदिन बड़े बाबा के परिकरों के साथ परिक्रमा किया करती थी, वो भी किसी का ध्यान ही नहीं होता था। एक दिन बड़े बाबा की नजर पड़ी कि एक कुतिया शरीर लेकर के, बहुत ही पुण्य आत्मा, दिखने में तो शरीर पशु का है, लेकिन पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल था, जो भी आज भी इस शरीर में, जैसे जड़ भरत जी ने मृग का शरीर धारण किया था, उसी प्रकार कोई अद्भुत महान संत होंगे जो कि ये शरीर पाकर भी पिछले जन्मों का या भगवत स्मरण नहीं भूले थे। ऐसी कृपा रही श्री राधा रानी की उन पर। और वो संत भगवान परिक्रमा करते हुए निकल जाते थे, साथ साथ रहती थी पीछे पीछे, और उनकी चरण रज में लौटती थी। बड़े बाबा की एक दिन दो दिन, फिर तो आदत सी होगी, शायद 2-3 दिन देखते हैं ये लीला है या कोई चमत्कार है। बाबा ने बहुत दिनों तक गौर किया, नित्य प्रतिदिन उस महान हरिदासी जी का यही नित्य कर्म रहा। तब एक दिन बाबा ने घोषणा कर दी, देखो ये पशु जीव होकर के भी अपने नित्य कर्म बड़ी नियमानुसार करती है, इसको आज से कोई भी कुतिया नहीं कहेगा, इसका नाम हरिदासी है, ये बहुत बड़ी भक्ता है। भक्तों को आज भी इस शरीर में होने के बावजूद भी शिरोमणि मानती है, उनकी चरण रज अपने शीश धारण करती है। देखो, सबने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत जैसे आश्रम में जाते थे, मठ में जाते थे, संत वैष्णव भगवान भोजन प्रसाद पर पाते थे, उसी प्रकार बड़े बाबा एक पात्र में उन श्री हरिदासी जी को भी पवाते थे। और अद्भुत बात ये थी कि वो जो हरिदासी थी
कहीं जाती भी नहीं थी। इतना सरल स्वभाव, साक्षात जैसे कोई महान भक्ता हो, लेकिन रूप ऐसा मिला फिर भी अपना आचरण नहीं छोड़ा। बाबा का उनके साथ किसी मायावश लगाव नहीं था। एक भक्त के माध्यम से उनके साथ लगाव हो गया था। उनको बहुत, जैसे किसी वैष्णव की सेवा होती उसी प्रकार बड़े बाबा उनकी सेवा करते थे। नाम का स्मरण तो चलता होगा हृदय में उनके भी, प्रभु का गुणगान तो गाती होंगी वो भी, लेकिन कोई समझ नहीं सका। बाबा समझते थे उनकी भावना को। बस नित्य प्रतिदिन लीला चलती रही। बहुत दिन हो गए। एक दिन उस महान भक्ता श्री हरिदासी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। आश्रम में ही शरीर को त्यागा, मठ में ही शरीर को छोड़ दिया था। जिस प्रकार एक वैष्णव भगवान का परम भक्त, प्रिय भक्त, उदार शिरोमणि, जिस प्रकार उसका उत्सव भक्तों के माध्यम से मनवाते हैं, उसी प्रकार बाबा तो पहले से ही उनके बारे में जानते थे कि कोई महान भक्ता होगी पिछले जन्म की। किसी कारणवश ये शरीर मिला, ये प्रारब्ध पूरा करेगी और लीला में शामिल हो जाएगी, तो सब जानते थे। वैसा ही हुआ। और बाबा ने कहा, देखो भाई, जिस प्रकार एक वैष्णव का उत्सव मनाया जाता है, जिस प्रकार एक महान संत का विमान यात्रा निकाली जाती है, उसी प्रकार इस श्री हरिदासी जी की भी विमान यात्रा भी होगी और उत्सव भी मनाया जाएगा और कीर्तन, नाम संकीर्तन, अनुष्ठान भी रखा जाएगा। ये बात सुनकर मठ में और दूसरे जितने भी संत भगवान थे, बाबा के, बड़े बाबा के शिष्य थे, अद्भुत चिंतन में बैठ गए कि बाबा ये क्या बात कह रहे हैं। और जो अपने गुरु देव भगवान के श्री चरणों में आश्रित होते हैं, उनका अपने गुरुदेव भगवान के प्रति अटूट विश्वास भी होता है। गुरु के वचन अटल मानी, सत्य मानी, ये शिष्य का धर्म होना चाहिए। और वो परम वैष्णव थे, जितने भी शिष्य बाबा के थे, प्रधान शिष्य जो थे, उन्होंने ये बात स्वीकारी का कुछ तो रहस्य है इसमें जरूर। बाबा ने, अगर गुरुदेव भगवान ने बात कही है तो जरूर किया जाएगा। जी बाबा, जी गुरुदेव, बड़े बाबा सब बोलते थे। तो पूरे नवद्वीप धाम में ये घोषणा होगी कि इस तिथि को श्री हरिदासी का उत्सव होगा। जब तक नाम संकीर्तन का अनुष्ठान रख दिया गया, नित्य प्रतिदिन नाम संकीर्तन होता रहा। सब संप्रदायों को निमंत्रण पत्र भेजे गए और कहा गया, हमारी श्री हरिदासी का उत्सव है, उस दिन कृपा करके आप आइए और उनके इस उत्सव में हमारा भी सहयोग दीजिए। ऐसा बाबा ने विनम्र भाव से सबको निवेदन किया। तो जो दूसरे संत थे, उन्होंने पूछा, हरिदासी कौन ऐसी संत थी? दूसरे तो जानते, दूसरे जो संत थे वो जानते नहीं थे कौन हरिदासी थी। से महान संत भक्ता भी बता रहे हैं बड़े बाबा, और बड़े बाबा सबके वंदनीय थे, इसलिए पूछ बैठे, ऐसी कौन गुप्त भक्ता थी जिनकी महिमा का गुणगान बड़े बाबा कर रहे हैं? जरूर महान भक्त हैं वो, हमारे राधा माधव की प्रिया हैं वो। पूछना, दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कैसे गुप्त ये लीला हो गई पता ही नहीं चला। पता किया और सब वैष्णव जन को ये मालूम हुआ कि वो एक कुतिया शरीर श्री हरिदासी जी हैं। उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए। जो कथा में जो सुना वही बता रहा हूँ, अनन्या कोई दोष ना लगे इस माध्यम से नहीं, उन संत महात्माओं की निंदा करने के माध्यम से नहीं। उन सभी ने यही सोचा कि ये बड़े बाबा कुछ पागलपन कर रहे हैं, एक कुतिया का उत्सव मना रहे हैं, कैसे श्री हरिदासी हो सकती है।
एक सभा का आयोजन किया गया। जल्दी ही जितने दूसरे संप्रदाय के वैष्णव आचार्य थे उनको बुलाया गया, उनकी एक सभा हुई। कहा, बड़े बाबा हमारा क्या अपमान कर रहे हैं, एक कुतिया का उत्सव मना रहे हैं और उसमें हमारे को निमंत्रण भेज रहे हैं। बाबा पागल हो गए हैं, इतना पागलपन भी अच्छा नहीं। सब वैष्णवजन की सभा समाप्त होने से पहले, संपूर्ण होने से पहले फैसला हुआ कि इस उत्सव में कोई नहीं जाएगा, उस उत्सव में कोई नहीं जाएगा। उत्सव तो वैष्णव का होता है। एक कुतिया शरीर को हरिदासी बता रहे हैं, प्रिया बताया जा रहा है, और उसमें हम नहीं। पता नहीं क्यों किस प्रकार संत भगवान के हृदय में अहम उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया। ये भूल गए थे कि जो जीव, जो परमात्मा का अंश आत्मा हर जीव में समान रूप से है, क्षण भर के लिए माया अपना काम कर गई और माया के वशीभूत होकर यह फैसला लिया गया। या ये हो सकता था कि श्री राधा माधव चाहते होंगे कि हमारी श्री हरिदासी आने वाले कलिकाल में भक्ति मार्ग पे चलने वाले अनन्य भक्तों को प्रेरित करने के लिए ये लीला की जाए, ताकि कलिकाल में किसी भी शरीरधारी भक्त का अपमान ना हो, उसकी निंदा ना हो। ये सोचकर उन्होंने लीला की हो श्री राधा रानी की। ऐसा रहा होगा जरूर, मेरा तो मानना यही है। तब ये लीला हुई होगी। और प्रभु लोक कल्याण के लिए ही लीला करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही श्री राधा रानी, हमारे लाल जी महाराज राधा वल्लभ लाल जी लीला करते हैं, तब ये लीला हुई होगी। ऐसा ही हुआ। जो प्रधान शिष्य थे उन्होंने बाबा को जो संदेश उस सभा का मिला था कि कोई भी वैष्णव जन बाबा के इस उत्सव में नहीं जाएगा, वो संदेश बाबा को सुना दिया। बाबा परम वैष्णव, साक्षात श्री राधा रानी स्वरूपा, गोपी भाव, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा मुस्कुरा दिए, कहा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, श्री हरिदासी की जाति का कोई भी मिले उनको दंडवत प्रणाम करना, श्री हरिदासी जी के बारे में बताना और कहना हमारी श्री हरिदासी का उत्सव है, आपको निमंत्रण है, कृपा करके आप आइए। सच मानो तो उस समय जो प्रधान शिष्य बड़े बाबा के थे, उनके मन में भी कुछ बात जरूर आई होगी। ये तो हम या आपको भी कोई कहे तो एक बार जरूर भ्रम पैदा हो जाएगा, या हुआ होगा उनको। ये हम मंदबुद्धि के लोग सोच सकते हैं, शायद उन प्रधान शिष्य के हृदय में भी नहीं आई हो। मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूँ कि जरूर मेरे हृदय में अगर मेरे शिष्य, मेरे गुरुदेव भगवान या किसी आचार्य या कोई संत महात्मा ऐसा कहता तो जरूर एक बार संशय उत्पन्न होता। शायद उन प्रधान शिष्य जो बड़े बाबा के थे उनके हृदय में नहीं हुआ होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। मठ से निकले गौड़ीय संप्रदाय के थे, जो भी श्री हरिदासी के शरीर रूपी जन थे, उन सब को दंडवत प्रणाम करके श्री हरिदासी के बारे में बता करके निमंत्रण दिया, न्योता दिया, विनती की, प्रार्थना की, हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ से आपको निमंत्रण है, आप जरूर आइए। प्रधान शिष्य
अन्य शिष्यों के साथ पूरा निमंत्रण करके नवद्वीप धाम में शाम को संध्या के समय बड़े बाबा को ये पूरी जो दिन की चर्चा थी वो करी कि हम वहाँ गए, इतने मिले, संख्या तक बताई कि इतने हरिदासी के जो शरीर रूपी आत्मा थी, जीव हैं, उनको हमने निमंत्रण दे दिया और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की है बाबा गुरुदेव। बड़े बाबा बोले ठीक है, कोई बात नहीं। प्रधान शिष्य बाबा से एक जिज्ञासा और की कि बाबा कितने आदमियों का, कितने वैष्णव जन का प्रसाद तैयार करवाया जाए। बाबा ने कहा देखो, एक महान भक्ता श्री हरिदासी का उत्सव है, पूरे नवद्वीप धाम के जन पा सके इतना प्रसाद तैयार करो। प्रधान शिष्य के हृदय में, जो मेरे हृदय में संशय उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है फिर वही कह रहा हूं उनके हृदय में हुआ हो कि सभी वैष्णव जन की सभा का निर्णय हुआ कि कोई बड़े बाबा के उत्सव में नहीं जाएगा, फिर भी बड़े बाबा पूरे नवद्वीप धाम में जितने भी जीव हैं उनके लिए प्रसाद तैयार करवा रहे हैं। कहीं व्रत तो नहीं जाएगा, कहीं प्रसाद का अपमान तो नहीं हो जाएगा। ये संशय लेकर के जो प्रधान शिष्य हैं उन्होंने गर्दन हिला दी। गुरुदेव भगवान का आदेश था, हाँ मैं स्वीकार किया। वैसा ही हुआ, एक एक जन के लिए प्रसाद तैयार हुआ। जिस दिन वो उत्सव था उस समय वो घड़ी आ गई, पंगत लगा दी गई, बैठने का स्थान निश्चित हो गया, पत्तल, भोग पत्र आदि सभी लाए गए। सेवा के लिए अन्य शिष्य तैयार हो गए। समय निश्चित किया हुआ था कि इतने बजे जो भी क्रिया थी वो हो जाएगी और 12 बजे के बाद या जो भी समय था यहाँ से वैष्णव जन आना शुरू कर देंगे और प्रसाद पाएंगे। 11 बज चुके थे। प्रधान शिष्य के साथ अन्य शिष्य भी खड़े थे। बड़े बाबा निरंतर नाम संकीर्तन करते हुए अपनी कुटिया में आराम से बैठे थे। समय हुआ नजदीक 10 मिनट 15 मिनट बच गए तो प्रधान शिष्य ने जाके कहा कि बाबा गुरुदेव, इतना समय हो गया, कोई वैष्णव जन नहीं आया, कहीं प्रसाद व्यर्थ तो नहीं जाएगी गुरुदेव। दुखी भाव से कहा, अन्न का एक कण और संत का एक क्षण, गुरुदेव भगवान कहते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और हर गुरुदेव अपने हर शिष्य को ये बताते ही हैं। और प्रसाद तो साक्षात प्रभु के द्वारा पाया हुआ अमृत है, जिसको पाने के लिए भगवान शिव शंकर भी लालायित रहते हैं कि एक कण मिल जाए हमारे स्वामी का, महाप्रसाद का एक कण मिल जाए, तरसते रहते हैं। एक कथा आती है, नारद जी को एक बार हमारी किशोरी जी ने, हमारी श्री स्वामिनी ने प्रसाद पवाया था और ये आनंद की बात होती है, आह्लाद की बात होती है, हृदय में हृदय विभोर हो जाता है। अगर कोई उच्च पद का अधिकारी या इस तरलोक का स्वामी और
जो इस तीनों लोकों के अधिपति हैं, वो जिनकी वंदना करते हैं, उन्होंने जिस अमृत को पवाया हो, उनकी तो बात ही क्या थी। श्री राधा रानी के द्वारा पाया हुआ अमृत नारद जी ने अपने मुख कमल और हस्त कमल का आचमन नहीं किया, ना धोए ना पोछा, बस उस प्रसाद का, उस अमृत का आस्वादन करते हुए, उंगलियों को चाटते हुए विभोर मुद्रा में ये भूल गए कि किसको बताएं किसको नहीं कि आज किशोरी जी ने प्रसाद पवाया हमारे को। बहुत बड़ी बात थी नारद जी के लिए। भगवान शिव शंकर के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बहुत आनंद विभोर श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा जी का गुणगान करते हुए अपने हस्त कमल की जो पंखुड़ियों के समान अंगुलियां हैं उनको चाटते हुए हमारी श्री स्वामिनी श्री राधा रानी का गुणगान करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब तक हमारे भोले बाबा परम वैष्णव शिरोमणि आचार्य पूछ बैठे, नारद जी आज बहुत ही आनंदित मुद्रा में लग रहे, बात क्या है? आज तीनों लोकों की खुशी मिल गई ऐसा लग रहा है। कहा प्रभु, नारद जी बोले भोले बाबा को कि स्वामी तीन लोक एक तरफ रख दी जाए और एक तरफ जो आज मुझे मिला है वो रख दिया जाए, 100 गुना और 3 लोकों से ज्यादा बढ़ा दिया जाए और कहे कि बोलो 3 लोक का वैभव या जो आज आपको प्राप्त हुआ है वो चाहिए, इन दोनों में से कौन चाहिए? मुझे 3 लोकों का वैभव नहीं, जो आज श्री राधा रानी श्री किशोरी जी ने पवाया है वो चाहिए। तो बोला क्या? कहा आज प्रभु का महाप्रसाद अमृतमय, अमृत समान का मुझे पान हुआ है। भोले बाबा ने समाधि छोड़ दी और उठ करके नारद जी के पीछे भागने लगे। कहा प्रभु क्या हो गया? जो उंगलियां नारद जी चाट रहे थे, नारद जी का वो हाथ पकड़ा और वो तीनों की 3 उंगली एक बार मुंह में ले ली। कहा हे भगवान, ये क्या अपराध हो गया मेरे से? कहा कि नारद अपराध नहीं। भोले बाबा के नेत्रों से आंसू झरझर बह रहे थे। अपराध नहीं, तूने मुझे बड़भागी कर दिया रे। कोई एक कण बचा होगा कहीं नाखून में लगा हुआ, मिल जाएगा, मैं उससे तृप्त हो जाऊंगा। तेरा कोई दोष नहीं है। तूने आज मेरे को जो ये प्रसाद रूपी अमृत महाप्रसाद जो पवाया है, मैं सदा ऋणी रहूंगा इसका। मेरे स्वामी का महाप्रसाद है ये। ऐसा कह के नारद जी को प्रसाद का जो महत्व था, महाप्रसाद का जो अमृत का जो गुणगान किया, उसको सुन करके नारद जी भी आह्लादित हुए और आज हम सब भी उसका आनंद उठा रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। ऐसा ही हुआ। समय आ गया, 12 बजे का समय था। सबसे पहले श्री हरिदासी शरीर रूपी एक जीव, एक आत्मा मठ के द्वार पे आई। एक कुत्ता आया और आकर के रुक गया। प्रधान शिष्य बड़े बाबा के बीच में चर्चा हो ही रही, तब एक छोटे से शिष्य आए और कुटिया के द्वार पर खड़े होकर के गुरुदेव
हरे कृष्णा एक श्री हरिदासी की जाति का एक भक्त आया है, एक वैष्णव आया है। देखो चमत्कार था। बाबा यही बात प्रधान शिष्य को समझा रहे थे, तो चिंता ना कर, समय तो होने दे, समय होएगा सब कुछ होएगा। बाबा तो साक्षात राधा माधव ही हैं, जानते थे सब कुछ। थोड़ी देर हुई, बाबा भी बाहर हुए, आए द्वार पे, हाथ में जल का पात्र लिया। प्रधान शिष्यों के साथ अन्य शिष्य भी वहीं थे, सब वैष्णव जन। देखते देखते एक एक करके बहुत सारे श्री हरिदासी के जाति के जो जन थे वो वहां आए। और जिस प्रकार वैष्णव जन व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार श्री हरिदासी के जाति के जो वैष्णव जन थे, धाम में कोई भी जीव नहीं है, परम वैष्णव है, महान भक्त है। धाम की मक्खी हो, कीड़ा हो, पशु हो, कुत्ता हो, शुकर हो, कोई भी मच्छर हो, कुछ भी हो, लताएं हो, वो परम वैष्णव शिरोमणि है। उनको साधारण जीव या पेड़ या पशु की संज्ञा ना दें। ये चीज बाबा तो जानते ही थे, अपने शिष्यों को भी इस बारे में बता दिया था। बाबा ने सबकी चरण वंदना की, सबके चरण धोए। जिस प्रकार एक वैष्णव जन का सम्मान होता है, उसी प्रकार उन सभी श्री हरिदासी के जाति के जो वैष्णव जन थे उनका सम्मान किया। और जहां जिस स्थान पर पंगत की व्यवस्था की गई थी, जैसे वैष्णव जन के स्थान नियुक्त किए गए थे, चौकी लगा रखी थी, उसी प्रकार बगैर कहे बाबा ने जिस समय ये कहा, आप सभी वैष्णव जन से विनती है, प्रार्थना है, आइए और श्री हरिनाम संकीर्तन के साथ प्रभु का महाप्रसाद पाइए। बाबा का कहना हुआ, एक एक करके सभी जन जैसे वैष्णव जन जा रहे हों और अपने अपने स्थान, एक एक स्थान पर विराजमान हो गए। मानो हर जीव में साक्षात श्री राधा माधव प्रवेश कर गए हों, ऐसा लग रहा था। थोड़ी ही देर में ये बात धीरे 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 पूरे नवदीप धाम में फैल गई। देखो साक्षात चमत्कार है, प्रभु की अद्भुत लीला है। श्री राधा माधव का एक और नया चमत्कार साक्षात बड़े बाबा के आश्रम में, श्री गौड़ीय संप्रदाय के मठ में अपने नेत्रों से देखो और जाओ। जन जन एक दूसरे को ये बात बता रहे हैं, चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है, ये तो चमत्कार है। सब बड़े बाबा की प्रशंसा करते हुए, श्री राधा माधव का गुणगान करते हुए एक दूसरे को बता रहे थे। धीरे धीरे वैष्णव समाज में ये बात फैल गई और जितने भी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जन थे, उनके श्री कानों तक भी पहुंच गई। देखने के माध्यम से कहीं झूठ तो नहीं है, और लीला है तो बड़ी अद्भुत लीला है। समस्त वैष्णव जन की जो भीड़ थी वो उमड़कर बड़े बाबा के आश्रम में एकत्रित हो गई। और जब यह दृश्य देखा, बड़े बाबा ने अपने हाथों से सभी उन श्री हरिदासी
कि जाति के जो वैष्णव जन थे, जिसको हम जैसे अधम नीच पशु कुत्ता कहते हैं, प्रसाद पा रहे थे और बड़े बाबा अपने हाथों से पवा रहे थे, विनती कर करके, प्रार्थना कर करके कि महाराज थोड़ा सा और लो, थोड़ा सा और लो। जिस प्रकार वैष्णव जन नियमन अनुसार प्रसाद पा रहे हैं या पाते हैं, उसी प्रकार सभी जीवों ने वो प्रसाद पाया। जैसे ये दृश्य दूसरे वैष्णव जन, नवद्वीप धामवासी समस्त जीव देख करके आह्लादित हो गए और हरे नाम संकीर्तन की ध्वनि पूरे श्री नवद्वीप धाम में गूंजने लगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम ध्वनि गूंजने लग गई। बड़े बाबा की जय हो, बड़े बाबा की जय हो, बड़े बाबा की जय हो नाम के ध्वनि श्री नवद्वीप धाम श्री गंगा जी के तट पर मानो भगवान स्वयं अपने पंचजन शंख को बजा रहे, इस प्रकार ध्वनि पूरे नवद्वीप धाम में गूंजने लग गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन महामंत्र ध्वनि और कोई दूसरी ध्वनि किसी को सुनाई ना दे, या तो बड़े बाबा की जय या हरे नाम संकीर्तन नाम ध्वनि बस। और जितने वैष्णव जन जो दूसरे जन थे, सभी ने नाम कर्म वचन से जिस प्रकार बाबा का जो अपमान गलती से भूल से हो गया था, उसका पश्चाताप करने के लिए नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे और बाबा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे थे, क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। हम अधमों को ये ज्ञात नहीं था, माया के वश हो गए थे, भूल हो गई। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने लगे। परम वैष्णव जो जन थे, बाबा सबको नहीं भाई कोई अपराध नहीं किया, उठा उठा के गले लगा रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे और सांत्वना दे रहे थे। आपसे कोई अपमान नहीं हुआ, ये तो बस माया का एक खेल था, प्रभु लीला करना चाह रहे थे, इसलिए आपके जो हृदय में ये प्रेरणा भी प्रभु के द्वारा ही की गई थी और प्रभु अपनी भक्ता श्री हरिदासी को इस नवद्वीप धाम में प्रकाशित करना चाह रहे थे, इसलिए ये लीला हुई। आप लोगों का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्षमा तो तब करुणा तब कोई अपराध किया हो, कोई अपराध ही नहीं किया है तो क्षमा किस बात की। क्षमा नहीं, क्षमा नहीं। आप लोग इस अधम पे कृपा कीजिए। इतने बड़े संत, वृद्धावस्था, बड़े बाबा, सबके पूजनीय वंदनीय, सबसे क्षमा याचना मांग रहे हैं, जो कि वैष्णव का परम धर्म है। अपने आप को तिनके से भी नीचा समझे। तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कहा गया है श्लोक कि हरि भक्ति तब प्राप्त हो सकती है अपने आप को तिनका कण से भी नीच समझोगे और भक्ति करोगे, प्रभु की शरण में रहोगे, बार बार प्रार्थना करोगे कि कोई अपराध ना बन जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना बन जाए। मुझसे अधम, मुझसे नीच, मुझसे नीचा कोई नहीं। तब कहीं जाके प्रभु की कृपा होगी, वैष्णव जन की कृपा होगी और तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। देखते देखते सब जो हरिदासी की जाति के जो वैष्णव जन थे प्रसाद पाया और एक एक करके
बाबा को दोनों हाथ उठा करके, दोनों पैर आगे के उठा करके जैसे प्रणाम कर रहे हो कि बाबा अभी आज्ञा दीजिए, चलते हैं। जिस प्रकार वैष्णव जन प्रभु का महाप्रसाद पाकर और एक दूसरे संतों से विदा लेते हैं, उसी प्रकार ये लीला हुई और एक एक करके सभी श्री हरिदासी की जाति के जो वैष्णव थे जाने लगे। पूरा नवदीप धाम उसके बाद प्रसाद पाया और श्री हरिदासी का उत्सव पूरी रात मनाया गया। हरे नाम संकीर्तन का जो अनुष्ठान था वो पूरा हुआ और परम वैष्णव का जिस प्रकार उत्सव होता उसी प्रकार वो उत्सव संपूर्ण हुआ और सभी वैष्णव जन ने बाबा के श्री चरणों में दोबारा विदाई लेते समय प्रार्थना की और फिर क्षमा याचना की। बाबा ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण कह करके कहा, तुम सब अगर सोचते हो कि मेरा अपराध किया है तो मैं अपनी वाणी से भी कह देता हूँ, मेरा अगर कोई अपराध किया है तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। अगर चाहते हो कि मैं अपनी वाणी से ही कहूँ कि क्षमा कर दो तो जाओ, अगर मानते हो कोई अपराध हुआ है तो मेरी तरफ से कोई दोष नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। श्री राधा माधव आप लोगों को क्षमा करें, दोबारा ऐसी लीलाओं से, ऐसी माया से मोहित ना होने दें और अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर बनाए रखे। सभी नाम संकीर्तन करो और अपने अपने आश्रम जाओ। विदा दे दी, सब आ गए। बड़े बाबा अपनी कुटिया में विराजमान हो गए। प्रधान शिष्य बाबा के पास आके पूछा, बाबा आपको तो पता था कि पूरा नवदीप धाम प्रसाद पाएगा, फिर मेरा जो हृदय में संशय चल रहा था, बड़ी चिंता थी, मैं तो डर गया था। कहा, प्रभु का आश्रय ले कि कोई भी काम करो संपूर्ण ही होता है। जिसमें संशय होगा वहाँ निष्ठा नहीं होगी, जहाँ संपूर्ण समर्पण होगा वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, संत भगवान की जय हो, बड़े बाबा की जय हो, श्री हरिदासी की जय हो, श्री राधा माधव की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो, श्री अष्ट सखियों की जय हो, समस्त सहचरी वृंद की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री यमुना रस रानी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हित हरि वंश।